तो पिछली क्लास से थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे समुच्चय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। ठीक है, पिछली क्लास में हमने सीखा था कुछ याद रखने योग्य महत्वपूर्ण समुच्चय। ठीक है, प्राकृत संख्याएं या पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, इनके बारे में बात की थी। आज उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। तो पहला है समुच्चय का संकेतन। अब क्या होता है कि समुच्चय को संकेतन मतलब किससे डिनोट करते हैं, व्यक्त कैसे करते हैं, इसको शो कैसे करते हैं। तो समुच्चय को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, कैपिटल अल्फाबेट्स ABCD एंड सो ऑन XYZ, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, डी कुछ भी है एक्सेट्रा, ठीक है, उनसे व्यक्त किया जाता है। उसके बाद है समुच्चय के अवयव। तो समुच्चय के अंतर्गत जैसे हम बात करें कि एक सप्ताह के सभी वारों का समूह, तो सप्ताह के सभी वार है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे जो भी हैं, वो सारे उस समुच्चय के अवयव कहलाएंगे, ठीक है, या सदस्य कहलाएंगे। ओके, तो ये वही है समुच्चय के अवयव। अवयव समुच्चय जान गए, अवयव वही चीज है कि जो भी वस्तुएं उस संग्रह में या उस समुच्चय में आती हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। ठीक है, तो समुच्चय को निरूपित करने वाले संग्रह में प्रत्येक वस्तु या पद को उस समुच्चय का अवयव या सदस्य कहते हैं। बाकायदा आप इनके स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, अवयवों को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। सामान्यतः देखो यहाँ पर क्या लिखे, सामान्यतः, इसको अंडरलाइन कर लें। हमेशा ऐसा नहीं होता, सामान्यतः, ठीक है भाई, हमेशा नहीं कि लिख दिया, यहाँ तो हमेशा ही होगा लगभग। ये मान लो स्मॉल से तो करते ही नहीं है, यहाँ पर सामान्यतः इसलिए लिखा कि जनरली तो ऐसा होता है बट हमेशा नहीं होता। कुछ और कैपिटल दे दे या फिर काउंटिंग दे दे 1 2 3, वहाँ स्मॉल अल्फाबेट्स छोटे कहाँ से आएंगे। या फिर अभी जैसे साल के सभी महीनों के नाम पूछ ले, वहाँ छोटे कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं है। बट अगर कैपिटल में भी दे दे, जैसे मैथमेटिक्स सारे कैपिटल दे दिए, या फिर बनाना जो भी है, ठीक है, इंडिया उसमें सारे कैपिटल दे दिए, उनके शब्दों का संग्रह पूछेगा तो वही कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्मॉल हो जनरली स्मॉल लिखते हैं बट, ठीक है। यदि कोई वस्तु किसी समुच्चय के अंतर्गत आती है, ठीक है, जैसे वही बात, एक ही एग्जाम्पल लेकर हर चीज को एक ही एग्जाम्पल से समझ लो बार बार, कि जैसे हम बात करें कि वीक के सभी वारों का समूह, तो 7 वार हो गए, तो मंडे ट्यूसडे जो भी है, तो मंडे है ना उस समुच्चय का, जिस भी समुच्चय की बात कर रहे हैं, मंडे या ट्यूसडे कोई सा भी एक डे ले लो, ठीक है, उस समुच्चय का क्या कहलाएगा, अवयव कहलाएगा या सदस्य कहलाएगा। ठीक है, अब उससे आगे बात करते हैं तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको व्यक्त कैसे करते हैं। तो ये चीज, ठीक है, ये अवयव को शो करने का तरीका है। ओके, ये इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसमें भी बात करते हैं आगे कि अगर अवयव होगा तो कैसे डिनोट करेंगे और नहीं होगा तो कैसे डिनोट करेंगे। जैसे उससे आगे की बात करें कि हम अवयवों की बात कर रहे थे अभी एप्सिलॉन की, तो यदि कोई वस्तु किसी समुच्चय के अंतर्गत आती है, ठीक है, जैसे इसकी बात करते हैं, इससे एप्सिलॉन क्लियर हो जाएगा अपना कि कैपिटल A है, एक कोई भी एक सेट है, कोई भी समुच्चय दे रखा है जिसके अवयव AEIOU हैं। ठीक है, ये इसके अवयव होंगे, पहली बात। दूसरी बात एप्सिलॉन की करते हैं तो AEIOU इसमें है, ठीक है, तो स्मॉल a को लेते हैं जैसे, ठीक है, तो स्मॉल a कैपिटल A का अवयव है, इसमें दिख रहा है साफ तौर पर, ठीक है, तब इसे A एप्सिलॉन कैपिटल A। अब ये बोलते कैसे हैं, इसको ऐसे नहीं बोलते, ये इस चिन्ह का नाम है तो इस साइन का नाम है, बोलते ऐसे नहीं है, व्यक्त करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, तो स्मॉल a एलिमेंट ऑफ कैपिटल A अगर इंग्लिश में बोलो तो, और अगर हिंदी में बोलो तो इसको बोलते हैं स्मॉल a सदस्य है कैपिटल A का, या फिर स्मॉल a अवयव है कैपिटल A का। ठीक है, ऐसे बोला जाता है। और अगर नहीं है, जैसे B नहीं है, ठीक है, तो जबकि यहां समुच्चय A में स्मॉल b नहीं है, तब इसे कैसे व्यक्त करेंगे भाई। जैसे x बराबर, इधर देखिए, जैसे x बराबर 2 होता है, ओके, और नहीं होता है तब क्या करते हैं, नॉट इक्वल टू 2, वैसे ही है। तो यहां पर a तो इसका अवयव है तो व्यक्त कर दिया, और b नहीं है तो इसको क्रॉस कर देते हैं, वैसे इसको क्रॉस कर देंगे, और क्या कोई नई बात थोड़ी है यहाँ पर। तो जबकि b नहीं है तो इसे क्या करेंगे,
यहाँ सॉरी ये लिख लेना, ठीक है। ये बी नॉट एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, ठीक है, बी नॉट एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए मतलब बी ए का सदस्य नहीं है या बी ए का अवयव नहीं है, ऐसे, ठीक है। अब अगली बात क्या है कि समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, अर्थात एक अवयव एक बार ही लिखा जाता है। जैसे शब्द मैथमेटिक्स के अक्षरों का समुच्चय, ठीक है, शब्द मैथमेटिक्स के अक्षरों को समुच्चय। अब इसमें क्या है, MATHEMATICS, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये कैपिटल एक्स, ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि कैपिटल एक्स से क्यों किया, किसी से व्यक्त कर दो, चाहे कैपिटल ए बी सी किसी से व्यक्त कर दो अपने, अगर आप खुद फ्री हो, जब तक क्वेश्चन में नहीं देता है खुद फ्री हो तो किसी से मान लो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो कैपिटल एक्स से हम व्यक्त कर रहे हैं, ठीक। तो पहले एम लिख लिया, फिर ए लिख लिया, फिर टी लिख लिया, फिर एच लिख लिया, ई लिख लिया, अब एम आ गया। एम पहले आ चुका है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और लिखते भी हो तो काउंट एक बार ही होगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एम के बाद ए भी पहले आ गया, टी भी पहले आ गया, तो इनको छोड़ देना है। आई नहीं आया तो आई को लिख लेंगे, सी को लिख लेंगे, एस को लिख लेंगे, ये है। तो शब्द मैथमेटिक्स के अक्षरों का समुच्चय ये होगा। अगली कि समुच्चय में अवयवों के क्रम का कोई महत्व तो नहीं होता, ठीक है, कि AEIOU को IUOAE लिखो या IOAEU कुछ भी लिख लो, अवयव वही आएंगे, इसमें क्रम से कोई मतलब नहीं होता, किसको आगे लिख रहे हो, किसको पीछे लिख रहे हो, किसको बीच में लिख रहे हो, इससे कोई मतलब ही नहीं लिखता, ठीक है। समुच्चय के अवयवों की संख्या को NA द्वारा लिखा जाता है। एन क्या है, नंबर है, एन मतलब नंबर। तो AEIOU है, कितने अवयव है इसमें, 5, तो एन लिख दिया 5। देखिए भाई समुच्चय का निरूपण, समुच्चय को दो तरह से निरूपित किया जाता है, एक है रोस्टर, उसको सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। अब रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप क्या होते हैं वो देख लीजिए। रोस्टर रूप में क्या होता है कि समुच्चय है, उसके अवयवों को मंझले कोष्ठक में, जो कि मंझला कोष्ठक लिखा हुआ आपके सामने और हम पहले से लिखते आ रहे हैं पिछली क्लासों से भी, मंझले कोष्ठक में कोमा, ठीक है, कोमा लगाकर अलग अलग करके लिखा जाता है। ओके, क्या होता है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है, इसमें AEIOU होते हैं, तो इनको मंझले कोष्ठक में लिखा जाएगा, और कैसे, कोमा लगाकर अलग अलग करके। ओके, बस यही है। और दूसरा रूप है समुच्चय निर्माण रूप। इस विधि में क्या करते हैं, वही मंझला कोष्ठक लेते हैं, ठीक है, पर कुछ अलग क्या है, वो अलग ये है कि कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, कोई चर ले लेते हैं, वो x y z कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कोलन लगाया जाता है, कोलन क्या होता है, ये डबल डॉट, ठीक है। उसके बाद इसको परिभाषित किया जाता है, क्या कि कोई चर लेते हैं, कोलन लगाया जाता है, फिर उसको परिभाषित किया जाता है किसी भी उसके विशेष गुण के द्वारा, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसके हिसाब से, ठीक है, चाहे वो रोस्टर रूप में हो या फिर क्वेश्चन कोई लैंग्वेज के रूप में हो, क्वेश्चन होंगे अपने। तो जैसे उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं जैसा रोस्टर रूप में किया था, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, तो उसमें तो AEIOU को कोमा लगा लगा लिख दिया था। यहाँ पर क्या करेंगे, ए मान लो, कैपिटल ए कैपिटल बी जो भी मानो, एक चर ले लेंगे, x ले लिया, y ले लिया, z भी ले सकते हो, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद कोलन, फिर उसको परिभाषित किया जाता है, भाई ये किसका समूह लिख रहे हैं हम, अंग्रेजी वर्णमाला, तो x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अब वो A भी आ जाएगा, E भी आ जाएगा, I भी आ जाएगा, O भी आ जाएगा, U भी आ जाएगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि कभी कभी कोलन के स्थान पर ये ओब्लिक का चिन्ह भी प्रयुक्त किया जाता है। ओके, ये कभी कभार, जनरली तो वैसे कम ही मिलेगा, बट कभी कभार मिल जाता है। ओके, ये दो एक बातें ऐसी हैं जो हमें जान लेना चाहिए इनको, ठीक है, कि N2 या N3 कुछ भी लिखा हो सकता है इनके बेस में। ओके, तो इनका मतलब क्या है कि N2, जैसे यहाँ पर कैपिटल N क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, हम अच्छी तरह जानते हैं। बेस में जो भी लिखा होता है ना, इसका मतलब उसको छोड़कर, ठीक है, तो N2 लिखा है तो 2 को छोड़कर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और इसे कैसे व्यक्त करेंगे, N2 = N-2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी प्रकार जैसे R0 या R-0, है ना, इसका तात्पर्य भी यही होगा, 0 को छोड़कर वास्तविक संख्या, मतलब जो भी बेस में लिखा है उसको छोड़कर, या फिर उसको ऐसे भी व्यक्त किया जा सकता है। ओके।